आज हम बात करने वाले हैं एक कबड्डी प्लेयर के डाइट प्लान के बारे में कि उसका पूरे दिन का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक का पूरा डाइट प्लान डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्टिंग में सबको पॉइंट बता देता हूँ आपको कुछ इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो वो पहली चीज़ तो इसके अंदर मैं कोई भी सप्लीमेंट का यूज़ नहीं बताने वाला कि आपको कि प्रोटीन खरीदना है फिर कोई सप्लीमेंट खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है डाइट प्लान के अंदर। जो आप नॉर्मल घर पे खाना खाते हो उसी चीज़ के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ खरीद जरूरत नहीं है आपको, प्रोटीन वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं खरीदना है इसके अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जो भी हम आपको चीज़ें बताएंगे सारी वो आपको एकदम से नहीं खानी है। आपको जो डाइट प्लान जो आपको करना है या फिर आपको जो भी चीज़ खानी है आपको एक्स्ट्रा, वो आपको 4 से 6 मील्स में खानी है। मतलब आपको इकट्ठा नहीं, आप 3 बार खाना खा रहे हो दिन में तो तीनों बार ठूस ले एकदम से, ऐसे नहीं करना। आपको धीरे धीरे खानी है 4 से 6 बारी में चीज़। और अगर आप वेट गेन कर रहे हैं उनके लिए है 4-6 बारी में, और अगर आप नॉर्मल है आपको वेट एक ही रखना है तो भी आपको 4-6 मील खानी है। बट अगर आपको वेट लॉस करना है, आपको वेट कम करना है, तो इस चीज़ को आप 3 बारी कर सकते हैं और आपको खाना कम खाना है फिर उस टाइम पर, ठीक है। इस चीज़ का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको दिन के अंदर कम से कम 3 लीटर से ऊपर पानी पीना है पूरे दिन के अंदर, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पानी आप एकदम से भर लो 3 लीटर, भी आपको धीरे धीरे पानी पीना है, ठीक है। जैसे प्यास लगती है आपको जब भी उस टाइम पर आपको पानी पीना है, बट ये ध्यान रखना आपको 3 लीटर से ऊपर पानी पीना है एक दिन के अंदर। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट ये कि इस डाइट प्लान के अंदर मैंने कुछ जो चीज़ें कुछ बताई है आपको, तो उसके अंदर प्रोटीन की जो मात्रा है, मतलब कि आपको जो खाने से हमें जो प्रोटीन मिलता है, जैसे हम प्रोटीन की कुछ चीज़ें हैं जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। लाइक जैसे वेजिटेरियन की बात करें तो उसके अंदर आपके छोले, राजमा, आपका टोफू जो कि सोयाबीन से ही आपका एक पनीर टाइप में बनता है, वो पनीर हो गया आपका। बाकी आपकी सोया चंक्स, ये सारी चीज़ें हैं वेजिटेरियन का दे सकते हो यहाँ पर। एंड साथ में आपको देखने को मिल जाएगी नॉन वेजिटेरियन के अंदर आपकी चिकन ब्रेस्ट हो गया, साथ में आपकी फ़िश हो गई, या फिर आप एग्स भी आप ले सकते हो। अगर आप एग्स खाते हो, कई वेजिटेरियन लोग जो होते हैं जो चिकन नहीं खाते पर एग्स खाते हैं, तो वो एग्स ऐड ऑन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप एज अ प्रोटीन इनमें सब बहुत ज़्यादा होता है। ये चीज़ अगर वेजिटेरियन तो आप ये चीज़ खा सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन आप चिकन वगैरह खा सकते हो, जिससे आपको प्रोटीन मिलेगा काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर। ये आप अपने डाइट प्लान के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। सो ये एक मेन पॉइंट है कि आपको कभी भी दूध अपनी प्रैक्टिस से पहले नहीं लेना है, एकदम पहले। जैसे कि आपने ऐसा नहीं करना आपने 1 गिलास दूध पिया और आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करने पहुंच गए, या फिर आप कोई वर्कआउट करने पहुंच गए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप दूध पी भी रहे तो आप 1 घंटा पहले पीजिए, 1-1.5 घंटा पहले, क्योंकि दूध आराम से पच जाए। अगर नहीं पचेगा तो आप उल्टी कर सकते हो वर्कआउट के दौरान, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको मैदा जितना हो सके उतना कम खाना। आप मैदा की जगह, जैसे आप वाइट ब्रेड की जगह आप ब्राउन ब्रेड या फिर व्हीट ब्रेड ले सकते हो, ठीक है। मैदा जितना हो सके कम खाना, या फिर अवॉइड ही करना मैदा खाना। दूसरी चीज़ ये है कि आप चीनी जो होती है, शुगर, उसको भी आप अवॉइड करें, कम खाना जितना हो सके, ठीक है। कम यूज़ को यूटिलाइज करना, जहाँ पर जितना कम आप कर सकते हैं शुगर उतना कम करना। स्पोर्ट्समैन के लिए सारी चीज़ें अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। जिसका ध्यान रखना आप। और बाहर का खाना तो वैसे आपको बहुत कम करना है अगर आप अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, तो लिमिटेड आप खा सकते हैं। फिर एक बोलते हैं चीट डाइट, जिसे हम बोलते हैं चीट डे, जिसके अंदर आप एक दिन हफ्ते में या फिर महीने में 1-2 बारी कुछ ऐसे बाहर खा लो, ऐसे खा सकते हो, पर ऐसा नहीं है रेगुलर आप खाओ। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे और डाइट प्लान के ऊपर। तो ठीक है, आप कई लोग होते हैं जो सुबह के टाइम में वर्कआउट करते हैं फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके लिए आपको बताता हूँ स्टार्टिंग में आपको, जैसे आप मॉर्निंग उठ जाते हो, फ्रेश वगैरह हो जाते हो, तो वर्कआउट करने से, प्रैक्टिस करने से आधा 1 घंटा पहले आप 2 उबले आलू ले सकते हैं दही के साथ में। अगर आपके पास आलू है, मतलब आलू तो बहुत ईजिली सभी घर में होते ही हैं, बट अगर आपके पास शकरकंदी मिल सकती है आपको, तो शकरकंदी आप ले सकते हैं। 2 स्वीट पोटैटो ले सकते हैं आप उबले हुए, आलू दही ले सकते हैं आप, जिसको आपको आधे से 1 घंटे पहले खाना है मॉर्निंग वर्कआउट्स के पहले, ठीक है। ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वर्कआउट के दौरान में। बाकी अगर आपको फोकस बढ़ाना है अपना, या फिर आप सुबह से उठ रहे नींद सी आ रही है थोड़ी सी, तो आप प्रैक्टिस से पहले, जस्ट पहले, थोड़ा सा देर पहले ही आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप एक कॉफ़ी का पाउच आता है, 2 रुपये के करीब आता है एक कॉफ़ी का पाउच, उसको ले सकते हो। जिसके अंदर आपको चीनी और दूध कुछ नहीं डालना, खाली आपको गर्म पानी के अंदर वो कॉफ़ी का एक पाउच डाल देना है, ठीक है। आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो वर्कआउट से तुरंत पहले, जिससे आपका फोकस बढ़ जाएगा और आपका ध्यान रहेगा अपने पूरे वर्कआउट, अपने प्रैक्टिस सेशन के अंदर। तो अब बात करते हैं आपको वर्कआउट के बाद, अपने प्रैक्टिस के बाद मॉर्निंग, उसके बाद क्या खाना है। तो आप ब्रेकफास्ट करोगे, उसके बाद में ब्रेकफास्ट में आपको प्रोटीन की जरूरत होगी। मतलब कि आपने शरीर तोड़ा है अपना, तो शरीर को रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत होगी। तो प्रोटीन आप ले सकते हो अंडे से, आप अंडे खा सकते हो, ठीक है। अगर आप अंडे खा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अंडे की जगह आप ये भी ले सकते हो कि आप 1 गिलास दूध साथ, या फिर आप बनाना शेक बना सकते हो, या फिर आप उसकी जगह चिकन वगैरह ले सकते हो वर्कआउट के बाद में, ठीक है। बॉइल्ड चिकन हो गया, फिर फिश हो गया, ठीक है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप आफ्टर वर्कआउट ले सकते हो। तो जैसे कि आप नॉर्मली जो मैं लेता था, मैं अपने लिए लेता था, उसके अंदर लेता था अपने 4 बॉइल्ड एग्स, साथ में बनाना शेक भी ले लेता था कभी कभार तक, और साथ में
मैं ब्रेड एंड पीनट बटर ले लेता था, जिसके अंदर आपका ब्राउन ब्रेड हो गया या फिर व्हीट ब्रेड ले सकते हो आप, जिसके अंदर आपने पीनट बटर लगाना है एंड आप उसको नॉर्मली खा सकते हो साथ में। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। या फिर आप सेपरेट ले सकते हो कि तुम दूध, आपने केले ले लिए, दूध ले लिया और अंडे ले लिए, इस तरीके से भी आप इन चीज़ों को खा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे खा सकते हो। कभी कभार मैं पनीर ले लेता था आफ्टर वर्कआउट, मॉर्निंग वर्कआउट के बाद। तो अब बात करते हैं लंच की। लंच में आप क्या ले सकते हो? लंच में देखो नॉर्मल जो आप खाना खाते हो वही खाना है आपको, रोटी सब्जी जो भी होते हैं। बट अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आप रोटी एक दो कम कर कर उसकी जगह एक बाउल चावल ले सकते हो, या फिर आप उसके साथ में ले सकते हो तो वो भी कर सकते हो, बहुत बढ़िया रहेगा। एक बाउल चावल ले लीजिए, साथ में आप सब्जी के अंदर आप ले सकते हो वही हेल्दी सब्जी ले सकते हो जिसमें प्रोटीन अच्छा हो, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो। ठीक है, तो आप छोले की सब्जी ले सकते हो, राजमा की सब्जी ले सकते हो, या फिर आप सोयाबीन की सब्जी होती है, आलू सोयाबीन आप मिक्स करके ले सकते हो, पनीर की सब्जी ले सकते हो। ठीक है, नॉर्मली इसके अंदर जितने ज़्यादा मसाले वगैरह कम हो तो इसके अंदर आप, और साथ में वो ऑयल वगैरह थोड़ा सा कम रखा जाए, इस तरीके से आप सब्जी ले सकते हो और खुद बना सकते हो कुछ भी चीज़ आप हेल्दी चीज़। आपको मैंने बता रखा है कि सब्जी में कौन कौन सी आप, या फिर आप दाल वगैरह के अंदर कौन सी ले सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ चावल ले सकते हो। चावल के लिए आप दूसरे सब्जी ले सकते हो, या तो आप एक थोड़ी सूखी सब्जी ले लो, एक थोड़ी सी जिसके अंदर आप तरी वगैरह हो वही सब्जी ले सकते हो, इससे आप चावल खा सकते हो। तो इस तरीके की आप सब्जी ले सकते हो। अगर चावल हो सके तो वाइट राइस के साथ में आप ब्राउन राइस ले लीजिए। अगर आपका थोड़ा बजट अच्छा है तो वाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस भी ले सकते हो, उसका वो ज़्यादा हेल्दी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो लंच में। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको सैलेड जरूर लेना है। ठीक है, जब लंच या डिनर जो भी कर रहे हो सैलेड जरूर रखना है अपने साथ में, जो कि काफ़ी अच्छा है। सैलेड के अंदर आप चुकंदर जरूर ऐड करना, सबको चुकंदर से काफ़ी फायदा होता है हमारी बॉडी को। तो लंच के बाद बारी आती है हमारे स्नैक की, जो कि लंच और डिनर के हमारे बीच का जो स्नैक होता है, स्नैक टाइम, जो कि आप कह सकते हैं 4-5 बजे करीब का, या फिर आप कई लोग इवनिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो उस टाइम पर भी आप वही चीज़, या तो आप ओट्स ले सकते हो प्रैक्टिस से 1 घंटा पहले, ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ये चीज़ ले सकते हो आप। या फिर वही चीज़ नॉर्मल आप बॉइल्ड आलू दो, या फिर 2 शकरकंदी साथ में दही आप ले सकते हो अगर आप इवनिंग प्रैक्टिस करते हो उससे 1 घंटे पहले। ठीक है, वहीं बात करें प्रैक्टिस के बाद की, तो प्रैक्टिस के बाद आप नॉर्मली पनीर ले सकते हो, या फिर आप एग्स ले सकते हो, वही प्रोटीन की डाइट जिससे आपको प्रोटीन मिले। ठीक है, एग्स हो गया, पनीर हो गया, ठीक है, या फिर आपका टोफू हो गया, जिसको होता है ना सोयाबीन का जो पनीर होता है, सस्ता भी आता है, वो ले सकते हो। या फिर आप सोया चंक्स वगैरह की कोई भी आप चीज़ बना सकते हो, वो सारी चीज़ आप प्रैक्टिस के बाद ले सकते हो। फिर उसके बाद थोड़े टाइम का डिनर टाइम होता है, डिनर टाइम पर आपका वही नॉर्मल रोटी सब्जी जो भी आपके घर में बनेगी वो आपको लेनी है। साथ में आप सैलेड ज़रूर लेना उसमें, और हो सके तो आप उसके साथ में आफ्टर डिनर दूध हो सके तो आप पी सकते हो सोने से पहले। तो डिनर के अंदर वही है, जितना हो सके आपको हैवी रखना थोड़ा डिनर लंच के मुकाबले, तो अपने हिसाब से आप चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो कि मैंने आपको आगे बता रखी है। तो ये पूरा डाइट प्लान था एक पूरा होल डे का। इसके अंदर मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करी, क्योंकि और ना मैंने कुछ टेक्निकल चीज़ें ऐड करी है कैलोरीज का या फिर किसी चीज़ का, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं इसके बारे में डिटेल में जाऊँगा ज़्यादा तो आप खुद कन्फ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है। तो ये मैंने जितना सिंपल हो सके उतना रखने की कोशिश करी है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो क्या करना है। वेट लॉस करने की जगह आपने जो जैसे लाइक मैंने प्री वर्कआउट की मील बताई है, तो वहाँ पर आप थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं कई चीज़ों के अंदर। लंच के अंदर आप चावल कम कर दीजिए, रोटी कम कर दीजिए। ठीक है, डिनर के अंदर वही बात करें तो वहाँ पर भी आप रोटी कम कर सकते हो। ठीक है, दूसरी पेट भरना है तो सैलेड बढ़ा लेना, जिससे आपका पेट भर जाए जल्दी से ईजिली और इतना वेट पे फर्क ना पड़े। ठीक है, और आपको मील मैंने यहाँ पर कई सारी मील्स बताई, उसके जगह आप 3 मील्स ले सकते हो। ठीक है, ज़्यादा मील आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, और जितना कम खाओगे मतलब कि आपको, और वर्कआउट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। वर्कआउट में आपको रनिंग वगैरह पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप जिम वगैरह ज्वाइन कर रखे हैं आपने, तो वहाँ पर आप जिम वर्कआउट जो करोगे, आप एक्सरसाइज वगैरह वो करोगे ही, जिम के बाद आप कार्डियो फोकस करना, रनिंग हो गई आपकी। ठीक है, स्टेयर्स का चढ़ना उतरना, ठीक है, नॉर्मल शटल रन जो होती है भागना, उस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। तो आपको रनिंग वगैरह ज़्यादा फोकस करना है अगर आपको वेट लॉस करना है तो। अगर आपको वेट लॉस करने फिर भी दिक्कत हो रही है, आपने जब डाइट भी काट दी है तो, और आप वर्कआउट भी ज़्यादा कर रहे हो, तो अगर आपको वेट लॉस करने में दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जिससे आपका वेट गेन हो रहा हो। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। अगर आपका वेट आपको गेन करना है, ठीक है, और आपका वेट गेन नहीं हो रहा, खाना भी ज़्यादा खा रहे हो, तो भी आप डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हो कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है। और जो आपको मैंने ध्यान से सुनना, इस बात को मैंने जो को बताई है कि आपको खाना एकदम से नहीं खाना है, आपको धीरे धीरे टुकड़ों में खाना है। जितना हो सके आप थोड़े थोड़े देर में खाओ खाना, तो ज़्यादा सही रहेगा। एकदम से भर लोगे आप तो आपकी बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाएगी ज़्यादा खाना अगर आप खाने की कोशिश करोगे तो। इसके का ध्यान रखना है आपको। तो इतना था इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना ऐसी नई वीडियोस के लिए। बाकी हमारा व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।
बाय बाय।